निमोनिया बाग की जगह को लेकर के हुआ विवाद, हाथापाई के दौरान सलीम शेख की गई जान। पर वो जो जगह थी ना, वो जगह के ऊपर झगड़ा हो रहा था। तो मूसा भाई हाशिम है ना, ये लोग झगड़ा करने आए, बांधकाम करने के लिए आए थे। तो मेरे अब्बा ने जाके जब बात की ना कि जगह मेरी, कहाँ है जगह? ये पटरी के साइड में जगह है वो। तो जब बात की, मैं हमारी है वो। पेपर किसके पास? हमारे पास है सब। वो लोग तीनों आए मेरे अब्बा से झगड़ा करने के लिए, और हाथापाई के मैं बोल भी रही थी उन लोगों को कि मेरे अब्बा को ना ऑपरेशन हुआ है अभी 2 महीना 3 महीने पहले ही हम लोग एडमिट कर सुमैया में एडमिट थे। वो जो रमज़ान वो पैरोल पे आते थे ना हमेशा, तो मेरे अब्बा से दादागिरी, मतलब ये वो मेरी जगह है, वो मेरी जगह है। तो मेरे अब्बा बोले कि इसका डॉक्यूमेंट्स पूरा मेरे पास है। मेरे अब्बा ने उनको वो पेपर भी बताए थे, लेकिन वो मानने तैयार नहीं थे, वो पैसे ले लेके चले जाते थे। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। निमोनिया बाग चेंबूर का एक इलाका है जहां पर जगह को लेकर के विवाद होता है, और उस बीच कुछ लोगों के बीच में हाथापाई होती है, और उसके दरमियान में जो है सलीम नामक जो व्यक्ति होता है उसकी इस हादसे में, मतलब जब झड़प होती है तो इस हादसे में हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला था, मैं उनकी फैमिली से बात करूंगा। उनकी बेटी मेरे साथ है दरक्षा। क्या हुआ था, कैसे सलीम शेख जो है हॉस्पिटल लाए गए, फिर इन्हें मृतक घोषित कर दिया गया, या वो पहले से वहाँ पर ही उनका इंतकाल हो गया था? वो पेपर, वो जो जगह थी ना, वो जगह के ऊपर झगड़ा हो रहा था। तो मूसा भाई हाशिम है ना, ये लोग झगड़ा करने आए, बांधकाम करने के लिए आए थे। तो मेरे अब्बा ने जाके जब बात की ना कि जगह मेरी, कहाँ है जगह? ये पटरी के साइड में जगह है वो। तो जब बात की, मैं हमारी है वो। पेपर किसके पास? हमारे पास है सब। तो फिर विवाद जगह का शुरू कैसे हुआ? दादागिरी कर रहे थे। वो जो रमज़ान है ना, जो पैरोल पे आए, उन्होंने लेकर आए थे वो मूसा भाई हाशिम को, और दादागिरी कर। पैरोल पे कौन आया? हाँ, रमज़ान। और क्या मामले में बाहर आया? वो तो पैरोल पे आते, वो मर्डर केस में अंदर है। 14 साल से वो अंदर है। तो वो लोग तीनों आए मेरे अब्बा से झगड़ा करने के लिए, और हाथापाई के मैं बोल भी रही थी उन लोगों को कि मेरे अब्बा को ना ऑपरेशन हुआ है अभी 2 महीना 3 महीने पहले ही हम लोग एडमिट कर सुमैया में एडमिट थे। तो वो लोग ने ना हाथापाई कर रहे थे तीनों मिलके। तो उनका जब हाथ लगा ना मेरे अब्बा को इधर सीने पे, तो मेरे अब्बा को अटैक वो। क्या करते थे वो? कुछ काम हुआ करते थे? मेरे अब्बा अभी फ़िलहाल करते थे, थोड़ा मोड़ा काम करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे अभी। तो सलीम शेख कितनी उम्र कितनी थी उनकी? उनकी उम्र 58 थी। हाँ। तो ये जब ये दादागिरी की बात है तो तुरंत अचानक से ऐसे हुआ कि इसके पहले ही चली रही थी सारी चीज़ें? वो जो रमज़ान वो पैरोल पे आते थे ना हमेशा, तो मेरे अब्बा से दादागिरी, मतलब ये वो मेरी जगह है, वो मेरी जगह है। तो मेरे अब्बा बोले कि इसका डॉक्यूमेंट्स पूरा मेरे पास है। मेरे अब्बा ने उनको वो पेपर भी बताए थे, लेकिन वो मानने तैयार नहीं थे, वो पैसे ले लेके चले जाते थे दादागिरी करके, क्योंकि वो मर्डर केस में अंदर थे ना, ये वजह से। तो मेरे अब्बा अभी फ़िलहाल आए ना, तो अभी भी वो ऐसी झगड़ा करने ही आए थे। तो ये जो सलीम शेख, जो सलीम जिसकी जो बात करें, आपके पिताजी का नाम है, तो जिसने जो मारा है उसका नाम क्या बताया आपने? मूसा और हाशिम। टोटल कितने लोग थे इस पूरे इसमें? 3 थे। कौन कौन? मूसा, हाशिम और रमज़ान। तो ये जो विवाद इतने टाइम से चल रहा था, पहले भी तो आपने कभी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? नहीं, मेरे अब्बा बोले कि वो जब अपने पास डॉक्यूमेंट्स है ना, तो जब अपन कानून से जाएंगे ना बेटा, तो वो बता दूंगा मैं, वहाँ पर ये पेपर है। वो बात वो हो चुकी थी। लेकिन जब आपके घर पे आके धमकाने की बात आ रही, जब धमकाते थे, जब पैसे लेके जाते थे, तब आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं करी? नहीं करवाए थे वो टाइम पे, इसके लिए नहीं करवाए थे क्योंकि मेरे अब्बा के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर थे, और अब्बा बोले कि अभी इनको जब डॉक्यूमेंट्स है तो फिर पैसे क्यों देते थे वो झगड़ा करके लेके जाते थे कि, मतलब वो जगह पैसे देने की शिकायत कभी पुलिस स्टेशन में की आपने? नहीं की। जेल से आता था तो उसके पास कुछ पैसे रहते नहीं थे। अब जेल से आया तो पूरा खाली जेब रहता था। तो वो पहले 1-2 बार आता था, पहले सलाम दुआ करता था, थोड़ा रोता था, फिर अब्बा 2-3 बार पैसे दे देते, फिर वापस आता था। कितना पैसा देते थे? अब वो अब्बा को ही पता है, हम लोग को इतना पता है कि हाँ अब्बा पैसा देते हैं। अब्बा ही बोलते थे कि जानते जब वो आया है जेल से, उसके बाद अभी कुछ है नहीं, तो फिर मैं ही दे देता उसको, और वो रो के जा रहा है तो फिर दे देते थे। फिर बाद में उसकी दादागिरी वहीं से बढ़ गई कि अब इन लोग पैसा देना चालू कर दिए, तो अब मैं इन लोग से पैसा जब आता है तब वो सिर्फ यही करता है, लड़ता है, झगड़ता है, और पैसा लेता है, चुपचाप चले जाता है। फिर आता है, फिर लड़ता है, झगड़ता है, फिर वही चीज़ चलता है। तो ये हाथापाई के दौरान में क्या क्या चीज़ें हुई थी? हाथापाई के दौरान में सब, मेरी बहन थी वहाँ पे, मैं तो जॉब पे था। हुआ था? हाथापाई कर रहे थे वो लोग, बांधकाम वो पतरा और लकड़े का बांधकाम कर रहे थे। तो मेरे अब्बा और मेरा छोटा वाला भाई है ना, वो बोला कि मत करो, ये हमारी जगह है। उसके ऊपर से उनका बेटा है ना, वो हाथापाई पे उतर गया। तो वो जब मेरे अब्बा को उन लोग ने धाप दिए ना, तो मेरे अब्बा को इधर सीने पे लग गया वो धाप। उसके बाद क्या हुआ? आप तुरंत उनको अस्पताल लेकर के आए? हॉस्पिटल लेकर आए, इधर शताब्दी में डाल के लेकर आए। अब वो मूसा भाई यहाँ पर BMC में काम पर है, वो मूसा भाई यहाँ पर। नहीं तो जो जब उनको मारा गया तो तुरंत वो जगह पे गिर के देहांत, मतलब मर गए या कैसे? हम लोग ने जब उनको दर्द उठाना सीने में, तो हम लोग ने रिक्शा में डाल के लेकर आए उनको तुरंत यहाँ पे। तो जब भी हॉस्पिटल में लाए ना, तो उनको यहाँ पे बहुत कस के लग चुकी थी मार, वो उनका हाथ बहुत कस के लग गया था।
तो ये इसके पहले भी ऐसी कभी मारधाड़ हुई है क्या? नहीं, वो तो मूसा भाई तो अभी आए थे वो, लेकिन वो रमज़ान तो हमेशा आता था झगड़ा करने के लिए। और उन लोगों को पता है कि मेरे अब्बा का भी सेकेंड बाईपास होने वाला है, ओपन हार्ट सर्जरी। अभी ये कुछ 2-4 साल पहले मेरे अब्बा का एक बाईपास हो चुका है। अभी फिर से वापस से एक नस ब्लॉक होने की वजह से ना अभी ओपन हार्ट सर्जरी वापस चालू करने वाले थे। सुमैया हॉस्पिटल में मेरे अब्बा का इलाज चालू था, तो उन लोगों को पता है कि अभी ये कमज़ोर हो चुका है, अभी इसका वापस से बाईपास होएगा तो अभी हम लोग दादागिरी करके जगह हड़प लेंगे। तो अभी ये मामले की कोई शिकायत दर्ज हुई पुलिस स्टेशन में? अभी पुलिस स्टेशन में तो मामला दर्ज किए हैं। अभी देखते हैं, गुजारिश करूँगा पुलिस देवनार पुलिस स्टेशन से कि हमें इंसाफ दिलाओ और वो जगह हमें हक में दो। क्यों? क्योंकि अभी मेरी अम्मी है नहीं। मेरी अम्मी का भी 2.5-3 साल हो गया मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। अब मेरे अब्बा का भी इन लोग के चक्कर में ऐसा हो गया। अब हम लोग तो पूरी तरह से हम लोग बेबस हो। अभी जिस घर में आप लोग रह रहे हैं वो रेंट का है कि खुद का है? वो हम लोग का खुद का घर है। ये दूसरे घर को लेकर के विवाद चल रहा है। हाँ, क्या कीमत थी इस घर की जो इतना बड़ा मतलब मामला हो गया कि वो अभी कैसा अभी सर्वे आया है ना, तो कुछ नोटिस आई थी सर्वे की, तो बस वो सर्वे की वजह से उन लोगों को भी ये लालच जुटा है कि अभी हम लोग भी फटाफट यहाँ पे पत्थर इतरा बांधकाम कर देते हैं, तो फटाफट टूटेगा तो हमें बिल्डिंग में रूम मिलेगा। बस यही वजह से उन लोग आ गए। और वो आया है रमज़ान आके रमज़ान की कुछ चली नहीं मेरे अब्बा के पास बोल के वो मूसा भाई के पास गया। मूसा भाई ने हाशिम को लेकर आके इतने सब झगड़े लफड़े किए। अभी कितने लोग अरेस्ट हुए इसमें? अभी तक का तो कुछ पता नहीं है, अभी इतना पता है कि एक ही लोग हुआ है। अभी मूसा भाई बोलते चौकी में आने वाले, बाकियों का पता नहीं। अभी तक रमज़ान अरेस्ट हुआ है बोलते। और 2 लोग? हाँ, अभी मूसा भाई आ रहे बोलते पुलिस स्टेशन में। तो ये जगह को लेकर के विवाद हुआ था निमोनिया बाग के इलाके में, और फिर क्या कुछ इन्होंने कहा उनके परिजन ने, आपने सुना। अब देखना है कि इस वीडियो के चलने के बाद जो है 2 लोग जो फरार बताए जा रहे हैं वो किस तरीके से पुलिस उनको ढूंढती है और कैसे अरेस्ट करती है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।